जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं हर वीडियो में महत्वपूर्ण बात ही करता हूँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा ही लेकर आता हूँ, लेकिन आज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एटीएम के बारे में मैं बताऊंगा। एटीएम कार्ड जो होता है, जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं, तो क्या आपको पता है कि एटीएम कार्ड पर, डेबिट कार्ड पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, जो बैंक आपको नहीं बताती, आपको कराना नहीं होता है। जब एटीएम कार्ड आपको मिल जाता है, डेबिट कार्ड जिस दिन मिल जाता है, उसी दिन से इंश्योरेंस चालू हो जाता है, जो 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का होता है। अब आज ये बताऊंगा आपको कि ये किस तरह का इंश्योरेंस होता है, क्या होगा तो क्लेम ले सकते हैं, कहां क्लेम करेंगे और कौन कौन सा बैंक देती है, किस कार्ड पर कितना इंश्योरेंस रहता है, सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़िएगा मत, स्किप मत करिएगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत का 80% आबादी के पास एटीएम कार्ड है, चाहे वो गांव हो, शहर हो, छोटा कस्बा क्यों ना हो। आप देखेंगे अब एटीएम कार्ड घर घर लोगों के पास है। जिसके पास अकाउंट है उसके पास एटीएम कार्ड है ही, शायद किसी के पास एटीएम कार्ड ना हो, लेकिन लगभग सभी के पास होते हैं। आप राउंड फिगर में इसे देख लें तो भारत के 80% आबादी के पास, मतलब 80% आबादी के पास एटीएम कार्ड उपलब्ध है, डेबिट कार्ड यूज करते हैं। लेकिन लगभग मैं बता रहा हूं कि उसमें से 50 से 60% लोगों को यह पता नहीं है कि इस पर इंश्योरेंस भी रहता है, और बहुत सारे लोग उसमें डेथ कर जाते हैं या फिर बहुत गंभीर दुर्घटना हो जाती है, लेकिन वो क्लेम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं रहती है। उन्हें लगता है जो मैंने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कराया हुआ है उसमें क्लेम कर सकते हैं। ये कार्ड में क्या इंश्योरेंस होता होगा या फिर गैस सिलेंडर पर क्या इंश्योरेंस होता होगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें यह भी मैंने आपको बताया था कि गैस सिलेंडर पर भी इंश्योरेंस होता है जो 50 लाख का होता है। बहुत लोगों ने क्लेम लिया है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी नहीं हो पाता है और वो क्लेम नहीं कर पाते। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो ये विस्तार से जान लीजिए आप कि किस तरह का इंश्योरेंस होता है। ये एटीएम डेबिट कार्ड जो होता है, ये एटीएम डेबिट कार्ड जो भी आपके पास होता है उसमें आपका इंश्योरेंस होता है। जो इंश्योरेंस का नाम है उस इंश्योरेंस का नाम है एटीएम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और किसी किसी बैंक का एटीएम एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहा जाता है। सही सही लगाया दीदी, 600। अब कहीं भी देख लो। सही सही लगाओ, सही 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 लगाओ, सही सही लगाओ, सही 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 लगाओ। मतलब हर कार्ड के प्लान का अलग अलग नाम है, लेकिन हर कार्ड पे इंश्योरेंस होता है। चाहे कोई कंपनी आपको एटीएम इशू कर रहा है, पहले ये बात समझ लीजिए विस्तार से आप कि बैंक जो एटीएम कार्ड आपको दिलवाता है वो बैंक का नहीं होता है, वो कोई अदर कंपनी देती है जिसे बैंक हायर कर रखा होता है, एक एजेंसी होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके जो कार्ड है उस पर लिखा रहता है मास्टर कार्ड, किसी किसी पर रहेगा वीजा कार्ड, अभी मिलता है वो रुपए कार्ड होता है, अभी जो मिल रहा है हाल ही में जिसका नाम है प्लेटिनियम कार्ड, जो भी नया आया है वो प्लेटिनियम कार्ड। तो इस तरह के कार्ड आप देखते होंगे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, प्लेटिनियम कार्ड, और भी बहुत सारे कार्ड होते हैं। तो ये जो है ये एक एजेंसी है, एक कंपनी है जिसके द्वारा बैंक दिलवाती है कार्ड, और सारा जिम्मेवारी उसी कंपनी की होती है। अगर कुछ होता है तो बैंक का जिम्मेवारी होता है कि उससे इंश्योरेंस क्लेम दिलवाए। तो वो जो कार्ड इशू करती है कंपनी, वो इंश्योरेंस भी इशू करती है साथ में। तो अब ये जान लीजिए कि क्या क्या होने पर कितना कितना मिलेगा। देखिए, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि मेरे साथ हादसा हो, कोई नहीं चाहता है कि हादसा हो, लेकिन ये कह के नहीं आता है, किसी के साथ हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगा या फिर कोई नहीं चाहेगा कि आपके साथ ऐसा दुर्घटना हो और आपको पैसा मिले, लेकिन ये इसलिए बताया जाता है, इसलिए जानकारी रहना जरूरी है कि हो सकता है, बाय द वे हो जाता है, ये कह के नहीं आता है हादसा। अगर हो जाता है तो क्लेम कैसे लेंगे। मान लिया आपके रिश्तेदार के साथ हो जाता है, दोस्त के साथ हो जाता है, गांव में, समाज में आपके कोई भी जानने वाले के हो जाता है, या फिर आपके घर में ही हो जाता है। ईश्वर न करे, खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन हो जाता है, तो ये जानकारी रहना जरूरी है कि आप क्लेम कैसे लेंगे। हालांकि इतना पैसा से क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाता है, जो इंसान के साथ हादसा हो जाता है उसकी पूर्ति तो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ कम से कम राहत तो मिलता है। जब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रावधान है तो उसका लाभ उठाना चाहिए इंसान को, उसके नॉमिनी को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर एक हाथ और एक पांव क्षतिग्रस्त हो गया तो इसके लिए 50,000 तक का क्लेम मिलता है, मतलब 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोनों हाथ दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट में दोनों हाथ दोनों पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो 1 लाख तक का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, 1 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं। कार्ड धारक की मौत होने पर, एक्सीडेंट में कार्ड धारक की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपया तक के इंश्योरेंस
ये 2 लाख मिनिमम बता रहा हूँ, 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, मतलब 2 लाख से 5 लाख तक का इंश्योरेंस है। लेकिन ये नॉर्मली मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड और रुपए कार्ड, ये तीनों जो कार्ड नॉर्मली लोग यूज करते हैं, इस पर 2 लाख का इंश्योरेंस है। लेकिन ये प्लेटिनियम कार्ड लेते हैं, अभी जो प्लेटिनियम कार्ड आ गया है, अभी हर बैंक प्लेटिनियम कार्ड दे रहा है, तो उस पर 5 लाख का इंश्योरेंस। तो सभी कार्ड का अलग अलग है, सीधा सा समझ लीजिए 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर कार्ड पे होता है, हर कार्ड पे होता है। और एक्सीडेंट में अगर डेथ हो जाता है, एक्सीडेंट किसी प्रकार का हो सकता है, हादसा किसी प्रकार का हो सकता है, जैसे कभी आग लग गया, पानी में डूब गया, बाढ़ में, रोड पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कहीं मकान पे है, कोई मकान गिर गया, मतलब किसी प्रकार का हादसा। एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा, जिसे हम दुर्घटना कहते हैं। तो दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ हो सकता है, जब हो जाए तो आप आराम से क्लेम दिलवा सकते हैं। जिसके साथ हादसा हो जाता है तो अगर जानकारी आपको रहेगा तो आराम से दिलवा सकते हैं। तो ये इतना इतना पैसा मिलता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कब मिलता है, किस स्थिति में कार्ड होना चाहिए तो मिलता है, तो ये जान लीजिए। आपको सबसे पहले क्या देखना है, जिस बैंक का एटीएम कार्ड है आपके पास, उस बैंक में जब क्लेम करेंगे तो क्या क्या पेपर चाहिए वो भी बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि एफआईआर का कॉपी होना चाहिए, एफआईआर कराएंगे उसका कॉपी होना चाहिए। अगर बंदा ज्यादा घायल था, हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल का रिपोर्ट होना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल नहीं गया था, अगर ऑन स्पॉट डेथ हो गया था, तो फिर हॉस्पिटल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगता है, मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है। इसके अलावा पुलिस का पंचनामा लगता है, तो पुलिस का पंचनामा तो आपको मिलेगा ही। जब हादसा हो जाएगा तो पुलिस आएगी तो पंचनामा देगी ही, एफआईआर के कॉपी के साथ पंचनामा भी आपको दे देगी। इसके अलावा अगर रोड में होता है, रोड में हादसा हो जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। रोड में हादसा हो जाता है, रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चला रहा था बंदा, तो उसमें उसको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन वो बस में जा रहा है, कार में जा रहा है, किसी ऑटो में जा रहा है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसमें हॉस्पिटल के पेपर की जरूरत पड़ेगा। और 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर मतलब 1 महीने के अंदर उस कार्ड का यूज होना चाहिए। समझ लीजिए सीधा सा बात। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप महीने में 1 बार कार्ड से लेन देन कर रखे हो, या तो आपने कार्ड से पैसा निकाला हो, या आपने कार्ड से बैलेंस चेक किया हो, या आपने कुछ मिनी स्टेटमेंट देखा हो, कुछ ना कुछ, मतलब कार्ड 1 बार यूज होना चाहिए, तो फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम आसानी से मिल जाएगा। तो यही आपको पेपर जमा करना है, बस बहुत सिंपल है। एफआईआर की कॉपी, हॉस्पिटल का रिपोर्ट, पुलिस का पंचनामा, और 1 माह के अंदर कम से कम 1 बार एटीएम कार्ड यूज होना चाहिए। 1 माह के अंदर का मतलब ये भी समझ लीजिए, आप समझेंगे कि हर माह में 1-1 माह का यूज होना चाहिए, नहीं है। जैसे कि जिस माह में लास्ट टाइम जब एक्सीडेंट होता है, उस माह में 1 माह के अंदर में 1 बार यूज जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया। ये बैंक किसी को बताता नहीं है, बैंक किसी को भी नहीं बताता, कोई स्टाफ आपको बताएगा नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आप अकाउंट खोलते हैं, वहां पे अकाउंट खोलते हैं, बाकी चीज अप्लाई कर दिया जाता है, चेकबुक, एटीएम कार्ड अप्लाई कर दिया जाता है, वो आपके बैंक में आता है, आप वहां से रिसीव कर लेते हैं, या फिर आपके घर पे आता है डाक द्वारा, कुरियर द्वारा, वहां आप रिसीव कर लेते हैं। बाकी टर्म कंडीशन के लिए उसमें बुक भी रहता है, जो आप लोग पढ़ते नहीं है और उसे ऐसे ही लोग फेंक देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, तो इस तरह का रहता है। और बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि हर कस्टमर को ये चीज समझाए, तो बैंक का काम ये नहीं है, क्योंकि तीसरी एजेंसी जो है वो आपको एटीएम कार्ड देती है, बैंक नहीं देती है। मास्टर देता है, रुपए देता है, या फिर वीजा देता है, या फिर प्लेटिनियम देता है। ये सब एक कंपनी है, एजेंसी है, जिसको बैंक ने हायर कर रखा है, और वो आपको एटीएम कार्ड उपलब्ध कराती है। उसका काम है एटीएम का देखरेख करना। एटीएम का डिपार्टमेंट उस कंपनी की होती है। हाँ, कोई हादसा हो जाता है जो मैंने आपको बताया, तो इस सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको बैंक में अप्लाई करना है। जिस बैंक का एटीएम कार्ड आपके पास है उस बैंक में अप्लाई करना है। उसके बाद वो बैंक फॉरवर्ड करेगा उस कंपनी को, और वहां से इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें।